मॉर्निंग क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 14 वित्तीय विवरण चल रहा था, जिसका आज क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में मैंने वित्तीय विवरण के बारे में बताया था कि वित्तीय विवरण क्या होता है, वित्तीय विवरण के उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वित्तीय विवरण कब और क्यों बनाया जाता है ये बताया गया था। उसके बाद वित्तीय विवरण में वित्तीय विवरण को किसके आधार पर बनाया जाता है, तो सबसे पहला हम लोग ने व्यापार खाता पढ़ा था और व्यापार खाते का एक क्वेश्चन प्रारूप के साथ एक क्वेश्चन बनाया गया था। उसके बाद आज व्यापार खाते का मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा बोला था बना लेना, तो आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला मैं बताया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला था बना लेना, बन जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया गया खाता लाभ हानि खाता कहलाता है, जो व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। दूसरा, इसमें केवल अप्रत्यक्ष व्यय को लिया जाता है, अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय। मैंने कल प्रत्यक्ष व्यय के बारे में बताया था। प्रत्यक्ष व्यय वह व्यय होता है जो माल पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि सीधा माल पर किया जाए। जैसे बताया था, गाड़ी भाड़ा, आप माल को सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ला रहे हो, मतलब सामान पर व्यय किए हो। मजदूरी, सामान को ढोने में व्यय किए हो। ऑक्ट्राय, सामान को लाने में जो राज्य में जो कर चुकाए हो उस पर खर्च किए हो। ईंधन व फ्यूल, आप सामान को ला रहे थे तो गाड़ी में तेल, शक्ति, ईंधन जो डाले हो वो। अर्थात जितने भी व्यय ऐसे व्यय जो केवल सामान पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए हो तो प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। किंतु लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय को लिया जाता है, प्रत्यक्ष व्यय को नहीं लेते। अब अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय क्या होता है, तो ऐसा व्यय या ऐसा आय, तो पहले व्यय के बारे में जानते हैं। ऐसा व्यय जो सामान पर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, या ऐसा बोलते हो माल को गोदाम से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने में जितने भी व्यय होंगे उसको अप्रत्यक्ष व्यय बोला जाता है। जैसे वेतन, किराया, मरम्मत, है ना, विक्रय व्यय, ये सब आपका क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय। तो अब मैं पढ़ रहा हूं लाभ हानि, उसको सुनेंगे। व्यापार खाता के सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है। इस खाते में केवल प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार संचालन में ऐसे भी व्यय होते हैं जिससे व्यापार का अप्रत्यक्ष रूप प्रभावित होता है। अतः शुद्ध परिणाम यहाँ पर शुद्ध लाभ बोल सकते हो। शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यय को लाभ में से घटाया जा सकता है या घटाया जाना आवश्यक है। साथ ही व्यापार की बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से भी आय का उपार्जन होता है, जिन्हें अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है, जैसे ब्याज, कमीशन, बट्टा आदि। इस प्रकार के आय अर्जित की गए आय और लाभ को जोड़ जाना आवश्यक है। इन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। परिभाषा में बोलता है टाटा का, लाभ हानि खाता वह खाता है जो आय और व्यय के आधिक्य पर या व्यय का आय पर आधिक्य निश्चित करने के लिए समस्त आय और व्यय को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब लाभ हानि खाता बनाते हैं तो लाभ हानि खाते में एक तरफ में व्यय होता है और एक तरफ आय होता है, और दोनों का अंतर निकालते हैं, और उन्हीं अंतरों का आधिक्य, चाहे व्यय का आय पर हो चाहे आय का व्यय पर हो, आधिक्य निकाला जाता है। अगर डेबिट तरफ में कमाया बताऊंगा तो शुद्ध लाभ, और क्रेडिट तरफ में कमाया तो शुद्ध हानि। अब ये कैसे होता है इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्यापार उसके बाद आता है लाभ हानि खाता बनाने के लाभ। लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, तो पहला होता है लाभ हानि खाता में व्यापार में किए गए अप्रत्यक्ष व्यय की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा बोलता है लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराता है। शुद्ध परिणाम मतलब वास्तव में हमारे कितने रुपए का लाभ हुआ है या कितना रुपए का हानि हुआ है, या ये बोल सकते हो कि वास्तव में हमने कितना रुपए खर्च किया है और वास्तव में हमको कितना रुपए के आय प्राप्त हुई है। तीसरा पॉइंट बोलता है प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किया जाने वाला लाभ हानि खाता तुलनात्मक जानकारी
व्यापार के विकास हेतु नई योजनाओं के लिए उपयोगी। जैसे हमको पता चल जाएगा कि इस वर्ष में वास्तव में हमारे कितने खर्च या कितने आय हुए हैं, तो हम भविष्य में इस आय पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोलता है लाभ हानि खाता आय के निर्धारण की उपयोगिता होती है। अगला पॉइंट बोलता है लाभ हानि खाते में यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष में पूंजी घटी है या बढ़ी है। उसके बाद लाभ हानि खाता कर्मचारी के वेतन, बोनस आदि श्रमिकों का निर्धारण करता है, पारिश्रमिकों का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब आता है लाभ हानि खाते का विधि मतलब प्रारूप। लाभ हानि खाते का प्रारूप क्या होता है उसको देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर पर लिखेंगे लाभ हानि खाता, फिर वही समाप्त वर्ष का खालिस्तान समाप्त वर्ष का डेटा लेंगे, ठीक हो गया। अब देखो व्यापार खाते में सबसे पहले आपको अगर सकल लाभ हुआ होगा, क्वेश्चन में देगा तो सबसे पहले यहां पर लिखना सकल लाभ हो गया। अगर क्वेश्चन में सकल हानि होगा तो यहां पर लिखना सकल हानि और इसको लिखना व्यापार खाता से आंतरिक। अब इसके नीचे लिखना व्यापार खाता से आंतरिक, ठीक। जितना दिया होगा उस अमाउंट को लिख लेंगे, क्लियर। अगर सकल हानि होगा तो सकल लाभ नहीं देगा, सकल लाभ होगा तो सकल हानि नहीं देगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। यहां लिखने के बाद जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होंगे, अप्रत्यक्ष व्यय में जैसे आपको दिया है वेतन, बीमा, किराया व कर, मरम्मत, विक्रय व्यय, डूबत ऋण, हरास, है ना। अप्रत्यक्ष व्यय का कुछ कुछ लिखा हूं, बाकी मैं प्रारूप में पढ़ रहा हूं, आप सुनेंगे। जैसे छपाई व्यय, है ना, ये अप्रत्यक्ष व्यय। जैसे अप्रत्यक्ष व्यय में बोला जाता है वेतन, डाक व्यय, बीमा, किराया, बैंक व्यय, करवा दर, मरम्मत व्यय, विविध व्यय, है ना, पूंजी पर ब्याज, बट्टा, कमीशन, यात्रा व्यय, है ना। जितना भी व्यय होगा वो सब को हम लोग कहां लिखेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट में। अब आय, तो आय में यहां पर सकल लाभ लिखने के बाद यहां पर कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त, ब्याज प्राप्त, बट्टा प्राप्त। अगर प्राप्त होगा तो वो क्रेडिट तरफ में जाएगा और अगर वो दिया होगा तो वो डेबिट तरफ में आ जाएगा, ठीक है। इन सब का अमाउंट हम लोग यहां पर लिख देंगे।
लिखने के बाद दोनों तरफ का जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर क्रेडिट तरफ में कम आया तो ये हो जाएगा शुद्ध हानि, ठीक। और इसके नीचे लिखेंगे पूंजी में हस्तांतरण, ठीक। और अगर इधर कम आया तो लिखेंगे शुद्ध लाभ, इसके भी नीचे लिखेंगे पूंजी में हस्तांतरण, ठीक। दोनों को बराबर कर देंगे, बंद कर देंगे, आपका खाता बंद। ये आपका लाभ हानि खाते का प्रारूप है। आपके पेज नंबर, आपके बुक के 380 पेज नंबर में पूरा प्रारूप दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग इसको उतार देंगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लियर है ये प्रारूप, ठीक। अब एक बैक क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। खींच दिए लाभ हानि खाता। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नांकित बाकियों से 31 मार्च 2000, यहां पर लिख दो 31 मार्च 2000 समाप्त वर्ष का, ठीक। लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सकल लाभ कितना रुपए, 14,200। तो सकल लाभ कहाँ आता है, क्रेडिट तरफ में, लिख दो यहाँ पर 14,200। क्लियर। सकल लाभ दिया है मतलब हमारा क्या नहीं आएगा बताओ, सकल हानि नहीं आएगा, निकाल दो। क्लियर। उसके बाद अगला क्या दिया है, वेतन कितना रुपए दिया है, 2,400, वेतन लिखो, हो गया। उसके बाद दिया है विक्रय पर भाड़ा, ठीक है। तो विक्रय व्यय, ठीक है, विक्रय व्यय जिसको बोला जाता है विक्रय पर भाड़ा, कितना रुपए दिया हुआ है, 270 रुपए। उसके बाद दिया है छपाई। तो छपाई में कितना रुपए दिया हुआ है, तो छपाई में दिया है 130 रुपए, 130 रुपए। कार्यालय में दिया हुआ है तो कार्यालय में कितना दिया है, 400 रुपए, 400। उसके बाद किराया क्रेडिट दिया हुआ है, तो किराया क्रेडिट दिया है मतलब किराया प्राप्त है, ठीक है। तो कितना रुपए दिया हुआ है, तो किराया आपको दिया हुआ है 200 रुपए, किराया प्राप्त 200 रुपए। उसके बाद बट्टा दिया है डेबिट में 100 रुपए, यहां पर लिख लो बट्टा 100 रुपए, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं दिया है, निकाल दो इसको। हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। सबसे पहले सकल लाभ लिख दिए, वेतन बोला था वेतन लिख दिए, छपाई में दिया था छपाई में लिख दिए, किराया विक्रय पर भाड़ा दिया था वो लिख दिए, बट्टा डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिख दिए, कार्यालय में दिया है वह है इसलिए डेबिट तरफ में आएगा, किराया प्राप्त बोला था क्रेडिट बोला इसलिए अपन किराया प्राप्त
आपको। अब दोनों तरफ का जोड़ते हैं तो देखिए तो यहाँ 14,200 और ये 200 तो कितना हो जाएगा 14,400 हो जाएगा। चौदह हजार 400 यहाँ पर भी इतना ही हो जाएगा। ठीक, इसको अपन बंद कर देते हैं। पर ये बताओ दोनों तरफ 14,400 होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अंतर होगा। अब कितना रुपए का अंतर होगा वो निकालिए। तो सबसे पहले अपन अंतर निकालना है। टोटल तो लिख दिए हैं, तो इसको जोड़िए। इसको जोड़ेंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30,030 और 270 3,300 और 14,400 में 3,300 माइनस करेंगे 11,100। तो यहाँ पर कम आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध लाभ 11,100 और इसके नीचे लिखेंगे पूंजी में हस्तांतरण। ठीक है, पूंजी में हस्तांतरण। क्लियर है आंसर 11,100। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग लाभ हानि खाता बनाएंगे। जितना व्यय होगा उसको डेबिट तरफ में और जितना आय होगा उसको क्रेडिट तरफ में। दोनों तरफ का जोड़ना घटाना, शुद्ध लाभ डेबिट तरफ में कमी को बताएगा या शुद्ध हानि क्रेडिट तरफ की कमी को बताएगा। क्लियर है? यहां तक हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। चौथा मैंने बताया, 5वां आप बनाइए। अब आता है चिट्ठा। तो चिट्ठे का मैं प्रारूप बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दायित्व राशि संपत्ति राशि। ऊपर साइड में लिखेंगे दायित्व राशि संपत्ति राशि। यहाँ तो जितने भी दायित्व होंगे उसको लिखेंगे और जितनी भी संपत्ति होगी उसको लिखेंगे। दायित्व में सबसे पहले हमारा लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, अदत्त व्यय। उसके बाद पूंजी। ठीक, लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, अदत्त व्यय, जितना दिया था वो लिख दिए। उसके बाद पूंजी क्वेश्चन में देगा, उसको आप इनर कॉलम में अंदर लिखेंगे। इसमें अगर शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ देंगे और शुद्ध हानि हुआ तो माइनस कर देंगे। क्लियर? पूंजी में शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, शुद्ध हानि होगा तो घटा के लिखेंगे।
जोड़ने और जोड़ने के बाद एक अमाउंट आएगा, उसको भी अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसमें माइनस करेंगे आहरण, और आहरण माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर। ठीक, दायित्व तरफ में इतना चीज लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ यहां पर रोकड़, फर्नीचर, भवन, मशीन, यंत्र, प्राप्य, विपद, अंतिम स्टॉक, देनदार, है ना। क्लियर? इतना सब लिखने के बाद जितना क्वेश्चन मिलेगा, जितनी संपत्ति, दोनों तरफ का टोटल करेंगे, और दोनों तरफ का टोटल करने के बाद ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जितनी दायित्व होगी उतनी संपत्ति। इसका साइड में लिखेंगे ना, तो लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकल्प, बैंक ऋण, अदत्त बैंक, ये सब दायित्व में आ गया। पूंजी में शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ देना, शुद्ध हानि होगा तो माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आहरण को और माइनस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, पूंजी आ जाएगा। संपत्ति तरफ में रोकड़, फर्नीचर, भवन, मशीन, यंत्र, प्राप्य पत्र, अंतिम स्टॉक, देनदार, ख्याति, ये सब आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति में पहले पढ़ा चुका हूं, दायित्व में बता चुका हूं, तो केवल सेट करना है, संपत्ति तरफ में क्या आता है, दायित्व तरफ में क्या आता है, दोनों तरफ का जोड़ोगे इक्वल हो जाएगा, आपका चिट्ठा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चिट्ठा बताऊंगा। क्लियर है? तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता मैंने बताया, तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका लाभ हानि खाता है, उसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे और बनाएंगे जितना मैंने बताया। तो अभी मैंने जितना बताया